स्तुति करना ये वात्सल्य में कैसे संभव है, पर वात्सल्य में भी दास्य है। दशरथ जी वो तो कहते सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि किन मूढ़ कहे भल को। हमको कोई भले ही मूढ़ कहे, कहता रहे, हमें इसकी परवाह नहीं, पर आप मेरे पुत्र हो यही मानकर हमारा आपसे प्रेम हो। और वे दशरथ जी रावण वध के पश्चात स्तुति करने आते हैं और बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हरसि गयो सुरधामा, हाँ दशरथ हरसि गयो सुरधामा। तो भगवत तत्व है, भगवत तत्व का बोध होने पर दास्य में भी, वात्सल्य में भी दास्य आ जाता है। और द्वारका लीला में नवयोगीश्वर समझा के गए, नारद जी समझा के गए और वसुदेव देवकी के हाथ जुड़ गए। बोले युवाम न सुतौ साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरौ भूभारक्षत्र क्षपण अवतीर्ण तदत्थ। आप भूभार हरण के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए हे भगवान मैं तो आपको संतान मानकर ही प्रेम करता हूँ, पर आप कृपा करके मेरी संसति का नाश कर दीजिए, मेरे जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर दीजिए। अर्जुन विशुद्ध सख्य रस के उपासक हैं और महाराज जी इससे ज्यादा। अर्जुन पौड़े युद्ध से थक करके और उनके दोनों चरण सुभद्रा जी की गोद में, और श्री कृष्ण आकर उसी पर्यंक पर बैठे तो सुभद्रा की गोद से एक चरण उठा के अर्जुन ने श्री कृष्ण की गोद में रख दिया। लो साहब, सुभद्रा जी बहन जी है, चरण दबा रही, आए बोले हाँ अकेले ले, बहन दबा रही तू भी दबा, एक चरण गोद में रख दिया। ऐसा सख्य है, इसलिए तो उनको कहना पड़ा बिहार सय्यासन भोजनेषु। और वो भी कहते सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। वीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुमर्हसि। हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो, ये दावानल हमको जला रहा है। और गोपियां भज सखे स्मनः, भज सखे भवत किंकरी स्मनः। क्या कहना। इसलिए दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा, ये दास्य की परिभाषा है, सर्व कर्म समर्पण करना, सब आशा सब सुख, सब आशा सब सुख तजे। अब वो दास्य भगवान का हो, गुरु का हो, किसी का भी, जिनका भी आप दास्य अपने पूज्य का दास्य भाव स्वीकार कर रहे हो,
सब आशा सब सुख तजे, रहे अपन को खोए, आज्ञा पालक बिन कपट, दास कहावे सोए। ये दोहा लिखा है महाराज जी ने दास की परिभाषा में। इतने लक्षण हो तो भगवान का दास कहलाने का अधिकारी है। सब आशा त्याग दे, अपन को खो करके अहम शून्य होकर के सेवी की सेवा में लगे, छल कपट रहते होकर के आज्ञा पालन करे, वही दास है। अब नारदीय पुराण में एक बड़ा सुंदर वाक्य आया है, इहा यस्य हरेर दास्ये, यह माने इच्छा, एक ही इच्छा है कि मैं भगवान का दास बन जाऊं। कर्मणा मनसा गिरा, मन वाणी क्रिया से भगवान के दास की इच्छा है। नारदी पुराण में महाराज जी लिख रहा है, निखला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो समस्त अवस्थाओं में वह साधक मन वाणी क्रिया से श्री रमण बिहारी जी के दास्य की भावना अथवा रमण बिहारी जी के स्वरूप सदगुरु भगवान के दास्य की भावना है, वो मरे पीछे मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। हमारी दृष्टि से भगवान के दास्य में और गुरु के दास्य में भेद नहीं है। मुख से सुना है श्रीमद गोपाल विलास का कि तुम में उनमें भेद न देवा, भेद नहीं है जी। तो ये इस प्रकार की बात ये दास्य में है। दास शब्द से दास्य बनता है, दास का भाव ही दास्य है। दास शब्द की महाराज जी आगम ग्रंथ में बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। रागम में लिखा है, ददाति सद्यः मुक्तिंच, ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमा